हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेके मॉडल कलेक्शन। आज का जो हमारा वीडियो है 13 नंबर पार्ट है। आप देख रहे हैं हम लोग लगातार आरआरबी एलपी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो आज का वीडियो भी इसी पर आधारित है। चलिए बिना देरी किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा 1 नंबर जो प्रश्न है, इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता कितनी होती है। इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं 0.000003 इंच। बी नंबर ऑप्शन है 0.0003 इंच। सी नंबर ऑप्शन है 0.003 इंच और डी नंबर ऑप्शन है 0.03 इंच। और इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.0003 इंच। में भी देख सकते हैं, जिसको 0.00762 इंस्पेक्शन गेज का उपयोग वर्कशॉप गेज द्वारा तैयार कार्यखंडों के निरीक्षण के लिए किया है। मीट्रिक प्रणाली में इनकी गेजों की परिशुद्धता 0.00762 है। हमारा 2 नंबर जो प्रश्न है, 60 डिग्री के कोण पर शुद्धता के लिए लेथ के थ्रेडिंग टूल की जांच करने के लिए निम्नलिखित गेजों में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, थ्रेड प्लग गेज, सेंटर गेज, डी थ्रेड रिंग गेज। और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा सेंटर गेज। सेंटर गेज का प्रयोग लेथ थ्रेड कटिंग टूल को ग्राइंड करते समय उसका कोण मापने के लिए किया जाता है। साथ ही टूल को थ्रेड काटते समय जॉब के साथ 60 डिग्री जो हमारा है 60 डिग्री कोण पर सेट करने के लिए भी किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगशाला एवं मानक उद्देश्य से स्लिप गेज के निम्नलिखित ग्रेडों में से कौन सा ग्रेड होता है। ऑप्शन है वर्कशॉप ग्रेड, बी इंस्पेक्शन ग्रेड, सी कैलिब्रेशन ग्रेड, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो हमारा उत्तर हो जाएगा इंस्पेक्शन ग्रेड। इंस्पेक्शन ग्रेड हमारा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, रेलवे पटरियों के मामले में गेज का अर्थ क्या होता है। रेलवे पटरी के मामले में गेज का इस ऑप्शन में से अर्थ क्या होता है। तो हमारा ए नंबर जो ऑप्शन है 2 पटरियों के बाहरी फलकों के बीच की दूरी, बी नंबर ऑप्शन है 2 पटरियों के भीतरी फलक के बीच की दूरी, सी नंबर जो है रेल पीस की ऊंचाई और डी जो है 2 इस्पात रेलों को जमाने के लिए प्रयुक्त किए गए कंक्रीट स्लीपरों की लंबाई। और इस तरह से अगर हम देखें इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज बी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 पटरियों के भीतर फलकों के बीच की दूरी। रेलवे पटरियों के मामले में गेज का प्रयोग करके 2 पटरियों के भीतरी फलकों के बीच की दूरी मापी जाती है। 5 नंबर जो प्रश्न है, कौन सा गेज आंतरिक चूड़ी चेक करने में प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन है प्लग गेज, रिंग गेज, स्क्रू पिच गेज, डी थ्रेड रिंग गेज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्क्रू पिच गेज। इस गेज का प्रयोग बाहरी या भीतरी चूड़ी अर्थात स्क्रू या नट की चूड़ियों की पिच जांचने के लिए किया जाता है। इसमें एक होल्डर होता है जिसमें बहुत सारी ब्लेडें लगी होती हैं, जिस पर अलग अलग पिच कटी होती है। और जो प्रश्न है, गियर के दांतों की प्रोफाइल की जांच किससे की जाती है। ऑप्शन दिया है प्रकाश से पैरामीटर से, प्रकाश से प्रोजेक्टर से, स्लिप गेज से या फिर साइन बार से। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश से प्रोजेक्टर से। गियर के दांतों की प्रोफाइल की जांच प्रकाश प्रोजेक्टर से की जाती है। 7 नंबर जो प्रश्न है, छोटी सी गैप को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है फिलर गेज, वायर गेज, स्लिप गेज, नैरो गेज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा फिलर गेज। फिलर गेज का प्रयोग थिकनेस गेज भी कहा जाता है। इसके द्वारा 2 पार्ट्स के बीच के गैप की जांच की जाती है। 8 नंबर जो प्रश्न है,
किसके मापन के लिए डबल गेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बहुत कम दूरी, अत्यधिक दूरी, विद्युत क्षेत्र, डी गति। और इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम दूरी। बहुत कम दूरी मापन के लिए डबल गेज का उपयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, डायल गेज कार्य सिद्धांत आधारित है। दिए गए ऑप्शन में से किस पर डायल गेज कार्य सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन है झुके हुए समतल पर, नट बोल्ट पर, रैक पिनियन पर या लीवर स्केल पर। और इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैक पिनियन पर। डायल गेज रैक पिनियन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा फ्लैटनेस तथा राउंड बार का राउंडनेस मापा जाता है। इसका अल्पत मान 0.01 mm होता है। 10 नंबर और आखिरी प्रश्न है, प्रकाश से गेज जो है निम्नलिखित किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? दिए गए ऑप्शन में से किसके सिद्धांत पर हमारा प्रकाश से गेज काम करता है? इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शन दिया है परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवन या व्यतिकरण। और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। प्रकाश से परावर्तन के सिद्धांत पर जो है ये हमारा गेज काम करता है। आज का जो हमारा प्रश्न है आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।